नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अमृतत्वम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम मिलकर डिकोड करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी कई अद्भुत कहानियां। एक ऐसा बालक जिसके समक्ष स्वयं मृत्युदेव यानी यमराज को भी झुकना पड़ा था। जी हाँ, कौन था वो और क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विश्वजीत यज्ञ से। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए वाजश्रवस अपने संपूर्ण धनादि का दान करते हैं। दान में कुछ गायों को देख उनके पुत्र नचिकेता को विचार आया कि ऐसी वृद्ध अवस्था और कमजोर हो चुकी गायों को दान कर पिताजी निश्चित ही नरक आदि लोगों को प्राप्त होंगे, क्योंकि दान में अपनी प्रिय वस्तुओं को दिया जाता है। इसी विचार से नचिकेता अपने पिता को पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे किसे दान करोगे। ऐसा 2 से 3 बार पूछने पर उनके पिता क्रोधित होकर कहते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। पिताजी की इस बात को सुनकर भी कल्याणता की भावना रखते हुए नचिकेता स्वयं मृत्युलोक पहुंच जाता है। नचिकेता यमराज से मिलने के लिए यमलोक के द्वार पर पहुंच जाता है, पर उस वक्त यमराज भ्रमण पर थे। 3 दिनों तक नचिकेता यमलोक के द्वार पर ही यमराज का इंतजार करता रहा। जब ये बात यमराज को पता चली तो इस बालक की निष्ठा को देख प्रभावित हुए और उसे अपने पास बुलाकर 3 वरदान मांगने को कहा। क्या थे ये 3 वरदान जिससे नचिकेता एक साधारण बालक से अद्भुत बालक बन सका। नचिकेता ने पहले वरदान के तौर पर अपनी इच्छाओं को परे रख पिताजी के क्रोध को शांत करने का वरदान मांगा, जिसे यम ने स्वीकार लिया। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने यमराज से स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या के बारे में जानने की इच्छा मांगी। वो एक ऐसी अवस्था के बारे में जानना चाहता था जहां पर जन्म मरण का चक्र ना हो, वृद्ध अवस्था ना आती हो, मृत्यु का भय ना हो, स्वयं मृत्युदेव का भय ना हो। इन सभी बातों को यमराज ने स्वीकार कर लिया और इस बालक की बुद्धि और दृढ़ता से प्रसन्न होकर कहा कि आज से ये अग्नि विद्या नचिकेता अग्नि से जानी जाएगी। जब तीसरे वरदान की बारी आई तो नचिकेता ने ब्रह्म विद्या के बारे में जानना चाहा, एक ऐसी विद्या जो आत्मा और मौत से जुड़े कई रहस्यों को समझाती है। इस प्रश्न से बचने के लिए यमराज ने हजारों हाथी, गाय, घोड़े, महल और अप्सराओं का लालच दिया, जिसे सुन नचिकेता ने कहा कि ये सारी वस्तुएं एक न एक दिन नष्ट हो जानी है और मुझे उस रहस्य को ही जानना है जो इन सभी से परे है। यमराज इस बालक की दृढ़ता से प्रसन्न हुए और अंत में नचिकेता को यह आत्मविद्या का रहस्य समझाया। हम सभी के जीवन में एक लक्ष्य होता है, उस तक पहुंचना हमारी दृढ़ता के ऊपर है। यमराज ने नचिकेता को भी कई लालच दिए, पर नचिकेता अपने लक्ष्य से हिला नहीं। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ भी है। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की पूरी कोशिश करेंगी और उस वक्त आपकी दृढ़ शक्ति का इम्तिहान होगा।